सैफ अली खान मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। सैफ अली खान हमले के केस में अरेस्ट किए गए आरोपी शरीफुल इस्लाम का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट पॉजिटिव आया है। सैफ के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी का चेहरा कैद हुआ था, इस टेस्ट रिपोर्ट में अरेस्ट किए गए शख्स और शरीफुल दोनों एक ही हैं। इस टेस्ट की रिपोर्ट यही बताती है। पुलिस ने चेहरे की पहचान के अलावा घटना के समय आरोपी ने जो कपड़े पहने थे, उसके हथियार, उपकरण, एक गमछा और एक बैग भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। उधर शरीफुल के पिता और उसके वकील लगातार ये दावा पेश कर रहे हैं कि सैफ का हमलावर कोई और है। ये आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस ने गलत शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस बीच शरीफुल के चेहरे और सीसीटीवी में कैद आरोपी के चेहरे के मैच के लिए फेस रिकॉग्निशन टेस्ट करवाया था। मुंबई पुलिस को बताया गया था कि चेहरे की पहचान की जांच की जा रही है और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि 2 हफ्ते पहले सैफ अली खान के घर में घुसकर उनको चाकू मारने वाला शख्स शरीफुल इस्लाम और पकड़ा गया आरोपी एक ही हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले में मीडिया को बताया कि हमारे पास चेहरे की पहचान रिपोर्ट के अलावा सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल फोन की लोकेशन है और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ये टेक्निकल रिपोर्ट है जिससे साबित होता है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी शरीफुल ही असली आरोपी है। आरोपी शरीफुल इस्लाम की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद बुधवार 29 जनवरी के दिन उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। उस दिन पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी ने वारदात से पहले जगह की रेकी की थी और पूरी तरह से तैयारी की थी। आरोपी के कुछ और साथी हो सकते हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही शरीफुल के रिश्तेदारों को पैसे भेजने के मामले की भी जांच हो रही है। इधर मंगलवार के दिन मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस परमजीत सिंह दहिया ने बताया कि हमने इस मामले में शरीफुल इस्लाम को पकड़ा है और वही सही आरोपी है। उन्होंने बताया कि इस आरोपी के खिलाफ हमारे पास कई पुख्ता सबूत हैं। दहिया ने यह भी कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सैफ के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो शरीफुल के फिंगरप्रिंट्स से मैच नहीं करते। हम असल में अभी भी फिंगरप्रिंट्स की जांच कर रहे हैं और अब तक हम अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। तो हम आपको याद दिलाते हैं कि 16 जनवरी की रात 2 बजे के आसपास सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर पर हमला हुआ था। उन्हें हाथ, रीढ़ की हड्डी और पीठ पर चोटें आई थीं और इसके बाद उनका मुंबई के लीलावती अस्पताल में 5 दिनों तक इलाज चला। सैफ अली खान ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि 16 जनवरी की रात वो और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे जब उन्होंने अपनी नर्स अरियामा फिलिप की चीखें सुनी। वो जहांगीर के कमरे की ओर भागे जहां अरियामा फिलिप भी सोती थीं। वहां उन्होंने एक अजनबी को देखा। जहांगीर भी रो रहा था। सैफ ने बताया कि उन्होंने अनजान शख्स को पकड़ लिया। उसके बाद उसने उन पर हमला कर दिया जिससे सैफ घायल हो गए और उसके बाद हमलावर धक्का देकर भाग गया। करीना कपूर कहती हैं कि सैफ ने महिलाओं को बचाने की कोशिश की। वो बीच में आए तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। उसने घर से कोई चीज भी नहीं चुराई। हमलावर बेहद आक्रामक था। उसने कई बार सैफ पर हमला किया। करीना ने कहा कि मैं हमले के बाद काफी घबरा गई थी, इसीलिए करिश्मा मुझे अपने घर ले गई। उधर अरियामा फिलिप जो सैफ के घर की मेड है, उनका कहना है कि उन्होंने रात 2 बजे के आसपास बाथरूम के पास एक परछाई देखी। उन्हें ऐसा लगा कि शायद करीना अपने छोटे बेटे को देखने आई होंगी, लेकिन तभी एक व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया। उसने उन्हें मुंह पर उंगली रखकर चुप कराने की कोशिश की और 1 करोड़ रुपए की मांग की। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। आवाज सुनकर सैफ बच्चों के कमरे में पहुंचे और सैफ को देखते ही आरोपी ने उन पर हमला कर दिया। उधर सैफ अली खान को ऑटो में बिठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह ने यह बताया कि मैं रात में गाड़ी चला रहा था। सदगुरु बिल्डिंग के सामने से किसी ने आवाज लगाई। मैंने ऑटो के पास रोका और फिर वहां खून से लथपथ एक आदमी गेट से बाहर निकला। शरीर के ऊपरी हिस्से में और पीठ पर उसके गहरा जख्म था। गर्दन पर भी चोट थी। मैंने तुरंत उसे रिक्शे में बैठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं अस्पताल के डॉक्टर नितिन डांगे कहते हैं कि सैफ अपने बेटे तिमूर के साथ अस्पताल के भीतर पैदल आए थे। उनके हाथ पर 2 घाव थे। एक घाव गर्दन पर भी था जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। उधर सैफ अली खान के मेडिक्लेम को लेकर भी तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। कहा यह गया कि उन्होंने अपने इलाज के लिए करीब 35,90,000 रुपए का
मेडिक्लेम किया था, जिसमें से 25 लाख रुपए अप्रूव हुए और इसको लेकर भी तमाम तरह की बहस देश भर में चलती रही। हालांकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। पहला सवाल तो ये है कि आखिर सैफ को ऑटो में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाने की नौबत क्यों आई। कहा यह गया कि इब्राहिम को, जो उनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, क्योंकि उनके घर में जितनी गाड़ियां हैं वो ऑटोमेटिक हैं और इलेक्ट्रिक हैं। ऐसे में वो सिर्फ ड्राइवर्स पर ही डिपेंड हैं। लोगों ने यह भी कहा कि सैफ को इतनी गंभीर चोट लगी और उसके बाद करीना अपनी बहन के घर चली गई, लेकिन अस्पताल नहीं गई। कहा यह भी गया कि सैफ को चोट लगने के कई घंटों के बाद करीना उनके हॉस्पिटल में उनका हालचाल लेने पहुंची। तो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या इसका पहले से कोई प्लान बन रहा था, ये कब से रेकी कर रहा था, क्या घर में काम करने वाला कोई शख्स है जो उसकी मदद कर रहा था, वरना बांग्लादेश से आए एक युवक को ये अंदाज़ा कैसे हुआ कि कौन सी बिल्डिंग में सैफ अली खान रहते हैं और उसमें भी वो कहाँ पर उनके बच्चे का बेडरूम है, कहाँ पर वो जा सकता है, किस तरह से उसे डक्ट के ज़रिए रास्ता मिलेगा। ये तमाम बातें हैं जो समय मीडिया में पूछी जा रही हैं, जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। दोस्तों, ये केस लंबा चल सकता है, क्योंकि पुलिस को अभी ये भी जानना ज़रूरी है कि ये हमला किया क्यों गया था। क्योंकि अगर करीना कपूर के बयान पर हम ध्यान दें तो करीना कपूर ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे नहीं लगता ये चोरी के इरादे से आया था, क्योंकि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त मेरी कुछ ज्वेलरी उसी कमरे में रखी थी, लेकिन वो उस ज्वेलरी को साथ में लेकर नहीं गया। वहीं कुछ लोग इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि ये जो आरोपी है ये अपने देश वापस जाना चाहता था, इसके लिए इसके पास पैसे नहीं थे और ये जाने के लिए पैसों का अरेंजमेंट कर रहा था और किसी तरीके से कोशिश में था कि इसके हाथ एक बड़ी रकम मिल जाए और फिर ये अपने घर जा सके। दोस्तों, इस पूरे मामले में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। नाम इस पर शाहरुख खान का भी सामने आया था। कहा यह गया था कि इस आरोपी ने शाहरुख खान के घर में भी ताक झांक की है। तो क्या बॉलीवुड के कुछ और सेलिब्रिटी भी इससे खतरा खा सकते हैं? क्या कुछ और सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनको इससे खतरा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आने वाले दिनों में ढूंढे जाएंगे, जिनके जवाब। साथ ही एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो कौन सी कमियां थीं जिसकी वजह से एक सड़क चलता शख्स अचानक से सैफ अली खान के घर में दाखिल हो गया और उन्हें घायल करने के बाद यूं ही चलता बना। दोस्तों, जिस किसी ने भी इस केस को सुना है वो हर कोई हैरान है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सैफ के घर का आपसी मामला भी हो सकता है, जहां उनके किसी झगड़े की वजह से ये सब हुआ हो। हालांकि पुलिस अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं करती है और पुलिस अपनी तरह से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, या कुछ है जो छिपाया जा रहा है? आप इस पूरे मामले पर अपनी जो भी राय रखते हैं उस राय को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।